आप सभी को परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। सच में हमारा परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान ईश्वर जो हमें हर तरह से गाइड करता है। अशुद्ध बातें क्या होती है? तो आज का मेरा मनन का विषय है मत्ती अध्याय 15 का 11। वहाँ पे लिखा है, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। आमीन। बहुत ही क्लियर तरीके से परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि जो हमारे अंदर है, हमारी सोच, हमारे विचार, हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, तो जो हम सोचते हैं वही हमारे मुख से निकलता है। हमारे मन में क्या चलता है वही हमारे मुख से निकलता है। ये सारा दृष्टांत वो इसीलिए यीशु ने कहा कि जब यहूदियों के जो राजा फरीसी नेता लोग थे, उन्होंने पूछा कि ये जो है तेरे चेले बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं, तभी ये बात यीशु ने कही कि जो बातें हमें बाहर की हैं वो अशुद्ध नहीं करती, परंतु जो हमारे अंदर का है वो अशुद्ध करता है। आमीन। असली अशुद्धता दिल से निकलती है, वही हमें अशुद्ध करती है। जैसे हमारा गलत सोचना, किसी के साथ जलन रखना, घृणा करना, हर तरह की गलत सोच, नेगेटिव सोचना और हर एक को जज कर लेना, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारा दिल और हमारा दिमाग सोचता है, वही हमें अशुद्ध करता है। हम बाहर का जो कुछ भी लेते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? अगर अच्छा लेंगे तो हमारे मन में अच्छे विचार आएंगे, परंतु जहाँ हमारा संगति और हमारा प्रभाव किस लोगों के साथ उठना बैठना है वही ज़्यादा प्रभाव डालता है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो हमारी सोच अच्छी होगी, हमारे दिल दिमाग में अच्छे विचार आएंगे, परंतु अगर हमारी संगति खराब होगी तो हम भी वैसा ही सोचेंगे जैसे सामने वाला सोच रहा है। तो इस संसार में रहकर हमें अपनी संगति पर ध्यान देना है और हमारे मुख से क्या निकल रहा है, क्योंकि अशुद्ध क्या करता है? बाहर की चीज अशुद्ध नहीं करती, जो हमारे मन में है, वो जो हमारे अंदर है वो अशुद्ध करता है। तो हमारी बोली को परमेश्वर बोलता है ऐसा बोले कि किसी को हर्ट ना करे। हमारी सोच, अगर हम गलती से भी मन में गलत सोच लेते हैं तो वो भी एक गुनाह है, करना तो बहुत दूर की बात होती है। तो वचन ये हमें बता रहा है कि हमारे अंदर की जो सोच है वो हमें अशुद्ध करती है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 14 के 15 में कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञा को भी मानते हैं, तभी हमें पता चलता है सही और गलत। तो हम अपने मन में वही विचार लाते हैं जो हमारा परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। जब हम उसकी ओर देखेंगे, समर्पण का जीवन जिएंगे, तो हम परमेश्वर के प्रेम को दर्शाएंगे। हमारे जीवन में परमेश्वर दिखना चाहिए, तभी हमारी सोच बदलेगी और तभी ही हमारे मन की अशुद्धता खत्म होगी। आमीन। तो सच में आज का वचन हमें ये गाइड कर रहा है कि हमें अशुद्धता कहाँ से आती है? हमारे मन से आती है। तो अपने मन को शुद्ध करें, और वो शुद्ध कब होगा? जब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, उसके वचनों का मनन करेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, हर एक से मेल मिलाप के साथ रहेंगे, तो हमारे मन की सोच, जैसे अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं, हमारे मन में किसी के लिए घृणा है, मन में किसी के लिए जलन है, हम नेगेटिव सोच रहे हैं और मेल मिलाप से नहीं रह रहे हैं, तो फिर वो अशुद्धता हमारे अंदर ही है। तो सबसे पहले हमारे अंदर की अशुद्धता को हमें दूर करना है, और जब हम दूर करेंगे तो ही हम शुद्धता से रह पाएंगे, क्योंकि बाहर की चीज वचन क्लियरली बोल रहा है कि वो अशुद्ध नहीं करती, हमारे अंदर की चीजें हमें अशुद्ध बनाती है। तो अपने आप को जांचे, मन लगाए वचन पर। गाइड वचन ही करता है, हमें वही बताता है कि हमें किस तरह का जीवन इस संसार में जीना है। तो सबसे पहले अपने आप को जांचें, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं और परमेश्वर की ओर देखें। जिस तरह से हमारा महान परमेश्वर पवित्र है, अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश करें। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो हमें गाइड करता है कि किस तरह का जीवन हमें जीना है। तो धन्यवाद हो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आमीन।